एक बार मगध की धूल भरी पगडंडियों पर चलता हुआ एक युवक जिसका नाम आरव था, भारी मन लेकर गौतम बुद्ध के विहार पहुंचा। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे, जैसे कई रातों से नींद ने उसका साथ छोड़ दिया हो। और भीतर इतना शोर था कि उसे अपनी सांसों की आवाज तक साफ सुनाई नहीं देती थी। उसने बुद्ध के चरणों में बैठते ही कहा, भगवान, मेरे जीवन में दुख ही दुख हैं। पिता का देहांत, व्यापार में घाटा, मित्रों का साथ छूटना, घर की जिम्मेदारियां, मैं टूट चुका हूँ। कृपया कर मुझे कोई उपाय बताइए। बुद्ध ने उसकी ओर शांत दृष्टि से देखा, जैसे किसी उफनती नदी को दूर से निहारा जाता है, और बोले, आरव, रसोई से एक गिलास पानी और एक मुट्ठी नमक ले आओ। युवक चकित हुआ, पर आज्ञा मानकर लौटा। बुद्ध ने कहा, इस गिलास में नमक डालो और पी जाओ। आरव ने जैसे तैसे घूंट भरा और तुरंत मुंह बिगाड़ते हुए बोला, यह तो बहुत खारा है, पीना मुश्किल है। बुद्ध मुस्कुराए, अब मेरे साथ चलो। वे विहार के पिछले फैली विशाल झील तक पहुंचे। सुबह की धूप पानी पर सोने की तरह चमक रही थी। हवा में कमल की हल्की सुगंध थी। बुद्ध ने कहा, अब वही मुट्ठी भर नमक इस झील में डाल दो। आरव ने नमक झील में फेंका। कुछ पल में वह नमक पानी में घुल गया, जैसे कोई शिकायत समय में घुल जाती है। बुद्ध बोले, अब इस झील का पानी पीकर बताओ। आरव ने दोनों हथेलियों से पानी उठाया, स्वाद लिया और आश्चर्य से बोला, यह तो मीठा है, बिल्कुल सामान्य। तब बुद्ध उसके पास बैठ गए, मिट्टी पर एक रेखा खींचते हुए बोले, जीवन का दुख इस नमक की तरह है, न इससे कम न अधिक। मात्रा वही रहती है, पर स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि तुम उसे किस पात्र में घोलते हो। यदि तुम्हारा मन गिलास जितना छोटा होगा, तो थोड़ा सा नमक भी असह्य लगेगा। यदि मन झील जितना विशाल होगा, तो वही नमक तुम्हें खारा नहीं लगेगा। आरव ने धीरे से पूछा, पर मन को झील जैसा बड़ा कैसे करूं? बुद्ध ने कहा, अपनी पीड़ा को केवल अपना मत मानो। जब तुम दूसरों के दुख को देखोगे, बांटोगे, सेवा करोगे, तब तुम्हारा मन फैलने लगेगा। शिकायतें मन को सिकोड़ती हैं, कृतज्ञता उसे विस्तृत करती हैं, तुलना मन को गिलास बनाती है, स्वीकार उसे झील बना देता है। उन्होंने आगे कहा, तुम्हारे पिता का जाना प्रकृति का नियम था। व्यापार का घाटा अनुभव की शिक्षा है। मित्रों का दूर होना तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। हर घटना नमक है, पर तुम उसे रो रो कर गिलास में भर लेते हो और कहते हो जीवन खारा है। आरब की आंखों से पहली बार आंसू बहे, पर इस बार वे शिकायत के नहीं, समझ के थे। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई दरवाजा खुल गया हो। उसने उसे दिन से निर्णय लिया कि वह हर सुबह 3 लोगों की मदद करेगा। किसी वृद्ध को रास्ते पार कराएगा, किसी गरीब को भोजन देगा, किसी दुखी को सुनने का समय देगा। धीरे धीरे उसने पाया कि उसके अपने दुख हल्के होने लगे हैं, क्योंकि उसका मन दूसरों के लिए जगह बनाने लगा है। महीनों बाद वही आरव फिर बुद्ध के पास आया। चेहरे पर शांति की हल्की मुस्कान थी। उसने कहा, भगवान, मेरे जीवन की परिस्थितियां बहुत नहीं बदली, पर अब वे मुझे डुबोती नहीं हैं। बुद्ध ने झील की ओर इशारा कर कहा, देखो, झील में आज भी नमक है, पर उसका विस्तार उसे संतुलित रखता है। आरव ने झील के पानी में अपना प्रतिबिंब देखा। अब वह टूटा हुआ युवक नहीं, बल्कि समझ से भरा एक मनुष्य था। उस दिन उसे समझ आ गया कि सुख का अर्थ दुख का अभाव नहीं, बल्कि विशाल मन से उसे स्वीकार करना है। और वह लौटते समय मन ही मन दोहरा रहा था, मैं गिलास नहीं, झील बनूंगा। क्योंकि सच यही है कि दुख वही रहता है, बदलता है तो केवल हमारा हृदय। और जब हृदय बड़ा हो जाता है, तो जीवन का सबसे खारा नमक भी हमें कड़वा नहीं लगता, बल्कि अनुभव का स्वाद दे जाता है। तो दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कल मिलते हैं अपनी एक और नई कहानी के साथ।